तो दोस्तों फ्रॉड 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 आज के समय आपके साथ पता नहीं किन किन तरीकों से फ्रॉड हो रहा है। लोग आपका बैंक अकाउंट खाली कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और तो और आज के समय लोगों ने फ्रॉड करने के नए नए हथकंडे, नए नए तरीके हैं वो अपना रखें। लोग आपके घर पे मोटरसाइकिल लेके आते हैं और आपकी आंखों के सामने आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं और आपको जरा सा भी मालूम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने फ्रॉड करने के क्या नए तरीके हैं वो अपनाएं। ये वीडियो केवल आपको अवेयर करने के लिए बना रहा हूं, आप भी जानकारी लीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों, घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी वो शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय लोगों के साथ कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया के सारे, न्यूज चैनल के सारे, किसी अखबार के सारे कि फलाने व्यक्ति के बैंक अकाउंट से इतने पैसे वो निकल गए। हालांकि उसके पास ओटीपी नहीं है, फिर भी उसका बैंक अकाउंट है वो खाली होगा। कई बार हमारे पास इस तरह का मैसेज आता है कि भैया आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और शॉपिंग के वास्ते इतने पैसे वो आपके बैंक अकाउंट से काटे गए। इसके अलावा कई बार इस तरह का भी मैसेज आता है कि आपने ओला या फिर उबेर से ट्रिप कर ली, इस वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटे गए। हालांकि हम तो खुद घर पे बैठे हैं, कहीं घूमने के लिए नहीं गए, फिर भी भैया घूमने के नाम से हमारे बैंक से पैसे हैं वो कट रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि यार हमने ओटीपी नहीं बताई और फिर भी हमारा बैंक अकाउंट है वो खाली हो गया। हालांकि इसको लेके सरकार के द्वारा आए दिन आम जनता को अवेयर भी किया जाता है, जागरूक भी किया जाता है कि भैया आप अपनी ओटीपी है वो किसी को मत बताओ। लेकिन भैया वो दौर दूसरा था, वो जमाना दूसरा था, वो टाइम दूसरा था। अब तो भैया नई टेक्नोलॉजी का जमाना, अब ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। बगैर ओटीपी के भी भैया आपका बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने क्या क्या नए तरीके अपनाए हैं आपके साथ फ्रॉड करने के भी। दोस्तों, कुछ लोग हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। कुछ लोग आपके घर मोटरसाइकिल लेके आते हैं और आपकी ही आंखों के सामने खड़े खड़े, आपकी ही नजरों के सामने आपके बैंक अकाउंट को लूट के चले जाते हैं। हालांकि वो लूट के नहीं लेके जाते हैं, वो खुद आप लुटवाते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों में इस तरह से फंस जाते हैं और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि यार ये जो आदमी आए हैं वाकई में सही है। किस तरह से वो फ्रॉड करते हैं आप समझिए। कुछ लोग आपके घर मोटरसाइकिल लेके आते हैं ई-केवाईसी के बहाने और ये कहते हैं कि सरकार ने हमें भेजा है, हम सरकार के बंदे हैं, हम ई-केवाईसी आपकी करने के लिए आपके घर आए ताकि आम जनता है वो परेशान नहीं हो। दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आम जन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना और भी बहुत सारी योजनाएं। इन योजनाओं का पैसा है डायरेक्ट संबंधित जो व्यक्ति है उसके बैंक अकाउंट में आता है और ये पैसा लेने के लिए उस व्यक्ति को हर साल है अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि वो आदमी जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है। वो इसके लिए दो तरीके हैं, सरकार ने दो व्यवस्थाएं दे रखी हैं। या तो वो ई-केवाईसी के माध्यम से अपने आप को वेरीफाई करवा सकता है या फिर वो ऑफलाइन भी किसी कंप्यूटर सेंटर या ई मित्र वाले के पास जाकर भी अपने आप को वेरीफाई करवा सकता है। अब यह जो लूट खोस हो रही है वो ई-केवाईसी के बहाने आ रही। जो लोग आपके घर आ रहे हैं वो ई-केवाईसी का बहाना लेते हैं और कहते हैं कि भैया सरकार के बंदे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हम आपकी ई-केवाईसी करना चाहते हैं। और इतनी भैया अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना नॉलेज का वो भरे पड़े हुए हैं और आप उनकी बातों में खो जाते हो और आप सच मान बैठते हो कि हाँ यार वास्तव में ये तो हमारी ई-केवाईसी करने के लिए घर आया, तो चलिए जल्दी से हमारी केवाईसी आप कर दीजिएगा। एक बायोमेट्रिक आपका अंगूठा लगवाते हैं और भैया अंगूठा लगवाते हैं आपका बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है। तब तो आपको पता नहीं चलता, कुछ देर बाद में या कुछ दिन बाद में आपको पता चलता है कि यार मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा था, आखिरकार गया कहां। भैया गया नहीं, आपने उसे कहीं दूसरी जगह वो भेज दिया। तो इस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं मोटरसाइकिल लेके ई-केवाईसी के बहाने।
अब दोस्तों, अगर आपके एरिया में या फिर आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में भी इस प्रकार के लोग आ रहे हैं तो भैया उनको साफ साफ मना कर दीजिएगा। सुनिएगा पहले क्या क्या करना उनके साथ, वो समाधान भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि लोगों को या सरकार के बंदों को आपके घर जाकर के ई-केवाईसी करवाएं। ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। अगर आपको पैसा चाहिए किसी प्रकार की योजना को तो भैया आपको व्यक्तिगत है किसी कंप्यूटर सेंटर या ई मित्र वाले के पास आपको यहां पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर ये बिल्कुल फ्रॉड चल रहा है, बिल्कुल झूठी है ये, ठीक है। यहां पर इस प्रकार की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब भी मान लीजिए इस प्रकार के लोग ई-केवाईसी के बहाने आपके घर आते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उनको बातों में लगाए रखना है, ठीक है। अगर आप घर में अकेले हैं तो बातों में आपको लगाए रखना है और आपके आसपास पड़ोस के लोगों को सूचना देनी है और जल्दी से उनको आपके घर है उनको बुलाना है और उनको पकड़ लेना है। अगर आप अकेले हो तो हो सकता है कि वो 2 या फिर 3 हो तो आपके साथ हाथापाई भी हो सकती है, लेकिन आप अपने जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनको जागरूक कीजिएगा कि भैया इस प्रकार की यदि हमारे सामने भी समस्या आ जाए, जब भी हम कॉल करें तो तुरंत भैया दौड़ के हमारे तक आप पहुंच जाओ। तो पहली बात तो है कि उनको आपको पकड़ के रखना है। जब तक आपके यहाँ पे आदमी इकट्ठे नहीं हो जाए उनको बातों में लगाए रखना है। हाँ, ई-केवाईसी नहीं करना, आपको कोई भी ओटीपी नहीं बताना है, कोई भी अंगूठा आपको नहीं टेकना है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई भी आदमी नहीं है आस पास पड़ोस में, तो भैया जो भी वो मोटरसाइकिल लेके आते हैं उसका नंबर आप लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो एक फोटो कैप्चर आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा तुरंत आपको नजदीकी अपने पुलिस थाने में सूचना देनी है। थाने में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप 112 पे कॉल कर सकते हो या फिर 100 नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। तो तुरंत भैया संबंधित जो थाने में है आपकी कॉल चली जाएगी और पुलिस है वो तुरंत पहुंच जाएगी। फिर भी मान लीजिए उस वक्त आपको कॉल करने की में दिक्कत आ रही है, आप कॉल नहीं कर पा रहे, नो टेंशन, मोटरसाइकिल के आपके पास नंबर है तो तुरंत ये जानकारी आपको पुलिस को देनी, पुलिस अपने आप है वो पकड़ लेगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करनी है और इस तरह से आपको बचना। अब दोस्तों यहां पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। पहले तो उन बंदों को आपको पकड़ना है, उनके मोटरसाइकिल नंबर लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए वो आपके घर से पैसे लूट के चले गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? तुरंत आपको संबंधित बैंक में आपको एक प्रार्थना पत्र देना, एक एप्लीकेशन आपको लगानी है कि भैया मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे हैं वो किसी ने 420 तरीके से धोखा तरीके से हैं ट्रांसफर कर लिए या मेरे बैंक से पैसे वो कट गए। तुरंत आपको बैंक वालों को जानकारी देनी है। तो भैया वो बैंक वाले क्या करेंगे, अगर वो पैसा है जिस भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वहां से नहीं निकाला गया है तो आपका पैसा वो होल्ड हो जाएगा, ना तो उसके अकाउंट में जाएगा और ना ही आपके अकाउंट में आएगा। और जब पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा तो भैया आपका पैसा वापस आ सकता है। तो जो बैंक के कर्मचारी इसमें वो भी नाटकबाजी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी भैया हेल्प सेंटर है, संबंधित बैंक की जो हेल्पलाइन है वहां पर भी एक शिकायत है आपको दर्ज करवाना है। और ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बैंक हैं जैसे SBI है, HDFC है, ये पंजाब वगैरह वगैरह, ये जो बैंक है इनका एक कॉल सेंटर होता है। और अब आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो कि भैया SBI बैंक का टोल फ्री नंबर कौन सा है, गूगल पे टाइप करते हो तो भैया काफी सारे नंबर आ जाते हैं और वहां पर भी भैया लूटा खोस होती है। तो ध्यान रखना, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। और वैसे भी देखिए जितने भी बैंक हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है अपने टोल फ्री नंबर दे रखे, उन्हीं नंबर पे आपको यहां पे कॉल करना है। और खास बात ये, यदि आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो फिलहाल SBI बैंक ने अपना एक नया टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है जो कि 1800-12345 है, ठीक है। इस पर आपको कॉल करना है और संबंधित शिकायत आपको दर्ज करवानी है तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहां पर चलते चलते एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है टेंशन नहीं लेना है, यह जिम्मेदारी होती है उस बैंक की, ठीक है। आपके बैंक को पैसा वापस लाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आती है क्योंकि वो पैसा आपने बायोमेट्रिक से कटवाया है, यहां पर यह दिक्कत आ सकती है। अगर मान लीजिए आपके घर में इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है, आपने कोई बायोमेट्रिक आपने नहीं की है, OTP आपने नहीं बताई है और फिर भी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, तो भैया फिर ये जिम्मेदारी बनती है बैंक की, क्योंकि यहां पे बैंक की सिक्योरिटी का मामला आता है। क्योंकि हमने तो हमारा पैसा भैया सुरक्षा की दृष्टि से उस बैंक में हमने डाला या फिर जमा करवाया।
अब ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके पैसे को वो सुरक्षित रखे, वो अपना सिस्टम है वो सही तरीके से उसको मैनेज करे। अगर हैक हो रहा है आपका अकाउंट तो जिम्मेदारी बैंक की है, तो यहां पे बैंक आपका पैसा लौटाएगा, क्योंकि ये आरबीआई के सख्त आदेश हैं हर एक बैंक को। एक मामला था तकरीबन यहां पे 12 साल का, एक महिला के बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए है वो निकाले गए थे, और 12 साल बाद में अब 2022 के अंदर यहां पे भैया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गलती उस महिला की नहीं है, गलती उस बैंक वाले की है, क्योंकि भैया सिक्योरिटी का मामला, आपको अपना सिस्टम है पूरी तरह से सिक्योर करना चाहिए। तो भैया बाद में उस बैंक को वो पैसे भी देने पड़े, ब्याज सही देने पड़े, और जो भी उस महिला को अदर जो खर्चे हुए वो भी उस बैंक को देने पड़े। तो कहने का मतलब है अगर आपने ओटीपी नहीं बताई है, बायोमेट्रिक वेरीफाई आपने नहीं किया है, तो भैया बैंक का ये फर्ज बनता है वो आपके पैसे देगा, भले कोई ही लूट के ले जाए। तो भैया इस तरह से नए नए फ्रॉड हो रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी हो शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।